प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विराज रहे थे। तथागत का शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गया था। भोजनानंतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। बोली, मैं चांडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। तब आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह बुद्ध शिष्य है। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूँगी, मैं किसी अन्य से नहीं करूँगी। माता ने पता लगाया। लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार न थी। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम जादू टोना जानती हो, क्यों नहीं? तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्यों जादू टोना नहीं करती? माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद से कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य ग्रहण कर चुका हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद का उत्तर था, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा मंतर जंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा मंतर जंतर तथागत के मंतर जंतर के विरुद्ध असर नहीं करता। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाज़ा बंद कर दे, उसे बाहर न जाने दे। मैं देखूंगी कि आज ही रात को वह मुझे पत्नी रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद झुका नहीं। माँ और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस लौटकर आनंद ने अपनी सारी आपबीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो उससे बच निकलना चाहा, लेकिन जहाँ जहाँ आनंद गया लड़की ने पीछा किया। जब आनंद लौटा तो उसने देखा कि लड़की जेतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत से कहा कि किसी प्रकार भी वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तथागत ने उसे बुलवा भेजा। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा किस लिए कर रही है? लड़की का उत्तर था कि वह उससे विवाह करके रहेगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वह मैं कर सकती हूँ। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूँ तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो
और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। उसका उत्तर था, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी, तीसरी बात होने को ही नहीं है। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई, बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने कहा, आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुम्हें प्रेम है? लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आँखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आँखें आंसुओं का अड्डा मात्र है, नाक सीड़ का घर है, मुंह में थूक ही भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है और शरीर मलमूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है। जिसके लिए वह मरी जा रही थी उसने अपना यह मत तथागत पर प्रकट कर दिया। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे जा लगी है। मैं एक अरक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूँ जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत के ज्ञानामृत ने मेरी निंद्रा भंग कर दी है। भाग्यवान है हे प्रकृति, यद्यपि तू चांडाल कन्या है, किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श का काम देगी। तू कनिष्ठ जाति की है सही, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। शादी की बात जाती रही तो अब उसके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिक्षुणी संघ में ले ली गई। यूँ निसंदेह वह निम्नतम वर्ग की थी।